माइक्रोसॉफ्ट की इस आज की क्लास में मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप सिलेक्शन को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनल तरीके से आप करते होंगे तो माउस से यूँ ड्रैग करके ही सिलेक्शन करते होंगे, लेकिन कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर माउस आपका अच्छे से ड्रैग नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ तरीके, ये आपके टाइम को भी बहुत बचाएंगे। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि अगर आप किसी लाइन के सामने पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और आप यूँ क्लिक करके पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंगल लाइन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक क्लिक से ये काम हो जाता है। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूँ ऐसे करके मत करिए, आप इसको उस वर्ड पे कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिए तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 3 बार सिंपल क्लिक कर दीजिए, वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक तरफ कहीं से, जैसे यहाँ से मैं ये यू कैन यहाँ से स्टार्ट करके और ब्लॉक्स तक सिलेक्शन करना चाहती हूँ, तो अगर माउस से ड्रैग करके नहीं करना चाहती तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर को रख करके अब एक हाथ से शिफ्ट बटन दबा लूँगी और फिर लास्ट में आके माउस से क्लिक करूँगी तो ये इतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है अच्छे तरीके से सिलेक्शन करने का, क्योंकि अगर आप माउस से ड्रैग करके ऐसे सिलेक्शन करते हैं तो कई बार ट्रिपिकल हो जाता है। अगर आप एक हाथ से शिफ्ट दबा के रखेंगे, जैसे अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और हम ये एंडिंग पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इतना हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर बीच बीच में से कोई लाइनें आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे एक मुझे ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है और एक मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, इस तरीके से करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन आप सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से एक कंट्रोल का बटन दबा लीजिए और फिर उसके बाद में सेकंड जो भी लाइन आपको सेलेक्ट करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और फिर इसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए और कट करना है कट कर लीजिए। ये देखिए कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मुझे यहाँ पे सपोज पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ये तरीका भी है एक सिलेक्शन करने का। पर्टिकुलर कोई वर्ड हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं और उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मुझे ये क्विक वर्ड, होम वर्ड, पिक्चर्स, चार्ट, ये सब की एक लिस्ट तैयार करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड पे डबल क्लिक किया, ये वर्ड सेलेक्ट हो गया, एक हाथ से हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसके बाद जो जो वर्ड हमें चाहिए उन पे डबल क्लिक करते जाएंगे। तो डबल क्लिक हमने गैलरी पे कर दिया, पिक्चर्स पे कर दिया, जो जो हमें चाहिए उन पर हम डबल क्लिक कर रहे हैं और इस तरीके से जो है ये हमारा सारा जिसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं वो सेलेक्ट होता जा रहा है इस तरीके से। और अब हम इनको जो है ये जिस वर्ड को हमें लेना था लिस्ट में वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पे हमको इनकी लिस्ट चाहिए वहाँ पे, सॉरी हम कंट्रोल सी करना फिर भी भूल गए तो हम फिर से कर रहे हैं। एक हाथ से हम कंट्रोल दबा के रखेंगे तभी ये हमारा पर्टिकुलर जगह पे जहाँ जहाँ हम करना चाहते हैं सिलेक्शन वहाँ हो पाएगा। इस तरीके से जो भी हमें जो है वर्ड्स चाहिए थे वो हमने सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और उनकी लिस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। कंट्रोल वी करेंगे तो इन सब की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। और एक सिलेक्शन का तरीका है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने सारे स्टूडेंट्स के नाम कुछ ऐसे रैंडम नाम लिखे हुए हैं तो इनमें सपोज सारा डाटा है, यहाँ पे जो है नाम है और उनके कोर्स के नाम है, लेकिन हमें सिर्फ नाम चाहिए। तो अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कोर्स का भी नाम आता जा रहा है, तो हम कैसे इनको सेलेक्ट करेंगे, हम कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा के रखेंगे और इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे तो ये हमारे सिर्फ नाम और नाम की लिस्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगी। इनको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पर भी हमको इनकी यानी सिंगल नाम की लिस्ट चाहिए वो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये मेरा इस पेज में डबल आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने पेज ब्रेक नहीं किया था। जहाँ पर जैसे हमें यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे सारे नाम आ गए। अब ये जो अल्ट के साथ हमने बताया ये किसी भी एरिया में किया जा सकता है। अगर हम अल्ट दबाए हुए हैं तो हम एक ऐसे
कोई रैंडम कोई भी एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं कहीं से भी, तो हम उसको सेलेक्ट ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये तरीके हैं जो आपके टाइम को बचाएंगे, क्योंकि अगर आपको जैसे ये नाम थे, इनमें से अगर केवल आपको चाहिए थे ये वाले नाम, तो ये काम काफ़ी टफ हो जाता है। और अगर ये काम आप अल्ट से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, ये अल्ट से हम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, जबकि अगर आप बिना अल्ट के करेंगे तो ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये माउस का पॉइंटर हम राइट साइड नहीं ले जा रहे हैं, फिर भी ये सेलेक्ट कर रहा है। अगर आप अल्ट दबा के रखेंगे तो ये जितने एरिया को आप कहेंगे उतना ही सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज हमें कोर्सेज चाहिए थे, तो ये ऐसी बहुत सारी तरह की लिस्ट हो सकती है आपकी, जिन पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सिलेक्शन के तरीके आप यूज़ करके देखिए, इससे आप लोगों की काम की स्पीड बढ़ेगी। कोई भी चीज़ सीखिए तो उसको इस्तेमाल में लाइए, तभी उसका जो है आपके हाथ में वो सारी चीज़ें सेट होती हैं। केवल पढ़ लेने से वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रह पाती हैं और ना ही आप यूटिलाइज कर पाते हो। अगर आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी है तो जब भी कोई ट्रिक या कोई भी शॉर्टकट आप सीखें तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें उसी दिन से।